बंगाल में सियासी बवाल का लेटेस्ट एपिसोड है, जिसने एक बार फिर जनवरी की सर्द हवाओं के मौसम में बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। असल में हुआ यूं कि सुवेंदु अधिकारी पुरुलिया के एक कार्यक्रम के बाद कोलकाता लौट रहे थे, तभी तृणमूल कांग्रेस के झंडे लिए भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके बाद सुवेंदु अधिकारी थाने में ही धरने पर बैठ गए। मेरा कंप्लेन के ऊपर जो एफआईआर में सेक्शन डालना चाहिए नहीं दिया। मैं एफआईआर का रिसीव कॉपी लिया 6 घंटा तक धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ हादसा हुआ था, यहाँ मशाल मिছিল जुलूस हुआ। सुवेंदु अधिकारी पर हमले ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। तो दूसरी ओर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी जो काम करवा रही है, इसी में पता चल रहा है कि उसका राजनीतिक पतन निश्चित है। ये काल माननीय शुभेंदु अधिकारी साहब, हमारे जो विधानसभा के ओपोजिशन लीडर है, वो कल पुरुलिया गए थे। मेरे जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहीं पे उनका कार्यक्रम था। वहां से लौटने का वक्त तृणमूल का गुंडा, जो ममता बनर्जी खुद अपना सबसे प्यारा मानती है, जो दूधेल गाय बोलती है, जो 30% वोट बैंक वो मानती है, इन लोगों को बखलाउट हो गया है और उन्होंने जाके हमला कर दिया। लाठी डंडा रड लेके एकदम रास्ता में खड़ा होकर गाड़ी में तोड़फोड़ किया, हमला कर दिया। वैसे बंगाल में नए साल के हफ्ते भर बाद ही सियासी जंग शुरू हो गई थी, जब 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के मुखिया के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। तब बंगाल पुलिस को लेकर पहुंची ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कोलकाता में माहौल बना दिया। ईडी के छापे की कार्रवाई में अड़ंगा लगाया था, कई फाइलें और हार्ड डिस्क उनके कब्जे से ले लिए थे। आरोप लगाया था कि ये छापा बीजेपी के इशारे पर टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुराने की कोशिश है। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी। दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। बंगाल की चुनावी राजनीति का ट्रेलर 8 जनवरी को ही कोलकाता में नजर आ गया था, जिसकी एक और झलक 9 जनवरी को दिल्ली में दिखाई दी, जब ममता दीदी के इशारे पर टीएमसी के 8 सांसद सुबह सुबह विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। फिर जो हुआ आपकी आंखों के सामने है। महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन समेत टीएमसी के सांसदों ने कर्तव्य भवन के मेन गेट को घेर रखा था। अनुरोध पर जब वो नहीं हटे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया। उन्हें बस में भरकर पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন। ईडी की छापेमारी के बाद से ही ममता बनर्जी गुस्से में है। भयंकर तरीके से ईडी और बीजेपी पर हमलावर है। कह रही हैं कि छापेमारी में टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन इस पूरे सियासी हंगामे की वजह क्या है उसे भी समझिए। कोलकाता के छापे में दखलंदाजी को लेकर ईडी कोर्ट में पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और महत्वपूर्ण सबूत जबरन ले जाने का गंभीर आरोप है। ईडी के मुताबिक आईपैक के दफ्तर में टीएमसी राज में हुए कोयला घोटाले के सबूत थे। ममता बनर्जी से चुनावी समय में विपक्ष को निशाना बनाने की कार्रवाई बता रही हैं, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये कि इन फाइलों में ऐसा क्या सच छुपा है जिसे लेकर ईडी और टीएमसी आमने सामने है। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো
যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না, বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ পড়া আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास कोयला घोटाले को लेकर पेन ड्राइव है। चेतावनी दी है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो वो सारे सबूत सार्वजनिक कर देंगी। तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ममता ईडी से नहीं अपनी सीडी से परेशान है। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। उनकी जो सीडी है वो बहुत ही खतरनाक है, शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसलिए ईडी से नहीं सीडी से परेशान। साफ है कि चुनाव से पहले ही बंगाल में राजनीतिक लड़ाई जोर पकड़ चुकी है। ईडी की छापेमारी के दौरान फाइलें ले जाने को लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही, लेफ्ट और बंगाल कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये आईपैक वालों ने ही टीएमसी पार्टी की चुनाव में सबसे बड़े भूमिका निभाते हैं, मैं कल सारे बता दिए। तो अगर सब कुछ साफ सुथरा नहीं होगी तो क्यों ममता बनर्जी को वहां दौड़ लगाने पड़ी? कोई एजेंसी अगर जांच करती है उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है उनके यहां जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहां पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। तो ये है कहानी। ईडी की कार्रवाई में अड़ंगा लगाने को लेकर बंगाल में ममता दीदी चौतरफा घिरी है। राष्ट्रपति शासन की मांग भी जोर पकड़ रही है। सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? वैसे ये आसान नहीं है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1994 के एसआर मुंबई केस के फैसले ने इसे सीमित किया है। ममता जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर, यू आर द हेड ऑफ योर पार्टी, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इसका जवाब को देना पड़ेगा। इन सब के बीच ईडी ने डीडी की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार जांच और तलाशी अभियान में दखल दे रही है और काम में बाधा डाल रही है। तो टीएमसी ने भी ईडी की याचिका के खिलाफ कैविएट दाखिल कर दिया है। ये है डीडी की ढाई चाल। ममता बनर्जी जब जब सियासी संकट में फंसी हैं, उन्होंने इस ढाई चाल का खुलकर इस्तेमाल किया है। कोई एजेंसी अगर जांच करती है उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है उनके यहां जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहां पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी का प्रिय खेला रहा है। अपनी सरकार में ही वो कई बार सड़कों पर ऐसे उतर चुकी हैं और इसका मैसेज पूरे बंगाल के वोट बैंक तक हर बार जाता रहा है। लेकिन इस बार दीदी के शक्ति प्रदर्शन में एक और सियासी पेच फंसा दिख रहा है। बंगाल में अभी से हो रहे सियासी बवाल की एक और बड़ी वजह मानी जा रही है और वो है हुमायूं कबीर का बाबरी कांड। वही हुमायूं कबीर जो पहले बंगाल में ममता दीदी के लिए मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी बना चुके हैं और पश्चिम बंगाल में उस मुस्लिम वोट बैंक पर दावा ठोक रहे हैं जिसका बड़ा हिस्सा पिछले कई चुनाव से टीएमसी को जाता रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार होगा और यहाँ पर जो तैयारी है वो ऐसी की जा रही है कि 30 से 40 हजार लोग एक बार में बैठ पाए। नीचे बकायदा बेसमेंट भी होगा, बेसमेंट के अंदर लोग बैठ भी पाएंगे और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बाकी जमीन पे जो बाकी सुविधाएं हैं उनको भी वहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। आज हुमायूं कबीर
जो है वो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं तोहा सिद्दीकी, उनसे मिलने वाले हैं। बंगाल की राजनीति में काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है, और आईएसएफ के जो करीबी हैं वो भी तोहा सिद्दीकी बताए जाते हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और बंगाल की सियासत में ये कैसा रुख लेगा ये बहुत अहम हो जाता है। हुमायूं कबीर के साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की टिकड़ी इस बार बंगाल चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे तगड़ा चोट करने वाला गुट एकजुट है, यानी दीदी चौतरफा चक्रव्यूह में घिरी हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी दिन हुमायूं कबीर और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात हुई, यानी दीदी के लिए इस बार बंगाल चुनाव में बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बंगाल में बाबरी कार्ड इसकी बड़ी बिसात बनने जा रहा है। काम तो शुरू होगी फरवरी में, 15 तारीख के अंदर पहले ही मस्जिद का काम शुरू होगी। जितना दिन है मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज चलेगी, हर जुम्मा में 5 वक्त नमाज भी चलेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.